नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी। और देखिए, वापस पहुंचा हूँ आज मनोज त्यागी जी के पास। नेता विपक्ष हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पिछली बार भी ये खबर आपके इनके ज़रिए आप तक पहुंचाई थी, जिसमें जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी उसकी बात की थी। लेकिन आज हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन सुचारू रूप से धरना अभी भी बाहर एडीएमसी के बाहर चालू है। उसी को लेकर बात करने पहुँचा हूँ। त्यागी साहब, धरना अभी भी कर्मचारियों का वापस वैसा का वैसा ही है। कर्मचारियों को खुद का कहना है। किस तरह से देख रहे हैं 5 कर्मचारी क्या लेके कर्मचारियों को आज वहाँ से हटा दिया गया? प्रदर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन खराब कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। देखिए, प्रदर्शन कर्मचारी तब करता है जब वो बहुत ज़्यादा अधिकारियों की तरफ से या फिर जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से जो आश्वासन मिलता है, जब वो पूरा नहीं होता तब जा कर के वो इस लेवल पे आता है कि उसको धरना और प्रदर्शन जैसे काम करने पड़ते हैं। सत्ता पक्ष ने सदन के अंदर भी बोला कि हम 4 प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम जो कंपेंसेट ग्राउंड के कर्मचारी हैं, जो डेली वेजर हैं, जो एफजीदार हैं, उनको पक्का करने की बात कही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी भी तरीके से ये लोग इनको पक्का करेंगे। खाली झूठ बोलने की राजनीति यहाँ हो रही है, कर्मचारियों को धोखा देने का काम हो रहा है। आज जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि 5 कर्मचारी जो 1996-98 के जो बैलेंस कर्मचारियों की संख्या थी, उनमें से कुल 5 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नाम आ रहा है। अब उसमें से कितना करेंगे ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 5 कर्मचारी से ज़्यादा ये अगर पक्का किया तो 5 कर्मचारी करेंगे। या हो सकता है उसके भी अंदर कोई इफ़ और बट लगा करके उसको भी रोक दें। आज सवाल से अलग एक कुछ सवाल अभी भी मेरे जहन में आया, वो ज़रूर पूछूंगा आपसे, और सोच भी रहा था कि आपसे उसका जवाब ज़रूर लूँगा। जिस तरह सदन में कल प्रधानमंत्री जी द्वारा साफ साफ एक बात कही गई, वो किस तरह से देखते हैं, मैं वो नज़रिया आपसे जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी आंदोलन देश के अंदर चल रहे हैं या मौजूदा वक्त में हो रहे हैं या जब पिछले दिनों हुए हैं, जो आगे होने वाले हैं, उनमें जो लोग सुचारू रूप से बार बार हर आंदोलन में नज़र आते हैं, उनसे बचना है पूरे देश को। क्या आपका विचार है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है उसने सीधा सीधा इंडिकेट किया है कि जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो एक चीज़ समझ लें कि अगर आपने आंदोलन किया तो आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। आपके ऊपर कोई ये ठप्पा लगने से कोई नहीं रोक सकता और आपको जेल में डाला जाएगा। आपके ऊपर अनेकों धाराएं लगेंगी, अनेकों प्रोटेस्ट की, या आपकी संपत्ति को कर ली जाएगी, या कुछ इस तरीके की। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इनकी मंशा इस तरीके की है कि आप किसी भी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ या जो भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ आप किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने या खिलाफत करने के लिए आपको अधिकार नहीं है, ऐसा लगता है। अभी जिस तरह से एक पत्रकार समाज के एक बहुत सभ्य पत्रकार मनदीप पुनिया को जेल में ले जाया गया और उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन जब वो जेल से वापस आए, उन्होंने अपने पूरे बॉडी के ऊपर वो सारे लिख कर लेके आए थे कौन कौन किस किस नाम के लोग अंदर बंद हैं तिहाड़ के अंदर। लेकिन देखिए त्यागी साहब, आप एक पार्टी की तरफ से आते हैं और आज इस जो सीट पर विराजमान है पार्टी की तरफ से, तो सवाल भी आपसे पूछना जायज़ बनता है। बिल्कुल। वो उन्होंने बताया कि 400 से ज़्यादा लोग आज जेल के अंदर बंद हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए निकालने के लिए आपकी पार्टी किस तरह की पहल या किस तरह की रणनीति राजनीति क्या है? उसके अंदर निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से एक आवाज़ उठाती रही है। जो भी दमनकारी नीतियां हैं जिस भी सरकार की हों, उसके खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। बल्कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, ये सबको पता है कि जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो लोग किसी की सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। जब शीला दीक्षित जी के पास कोई एक प्रपोजल लेकर के मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब गए थे, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद जी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप आइए सत्ता में, चुनाव लड़िए और आप लड़के देख लीजिए। तो हमने उसको भी एक्सेप्ट किया था और उसके सामने पूरी दिल्ली की जनता ने बहुत ही बहुमत दे करके मान सम्मान अरविंद जी का और सबका बढ़ाया था और प्रूव किया था कि जो जनता हमेशा उसके साथ रहती है जो गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है, जो आंदोलनकारी है, जो सही और गलत के फैसले में हमेशा सही का साथ देता है, उसके साथ जो पार्टी खड़ी होती है, दिल्ली उसी के साथ खड़ी है, जनता उसी के साथ खड़ी है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो चाहे भारत की जनता हो। आज देश देख रहा है कि किस तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों को 1 मिनट में एंटी नेशनलिस्ट कह दिया जाता है, खालिस्तानी कह दिया जाता है, पाकिस्तानी कह दिया जाता है, तो आतंकवादी कह दिया जाता है। तो ये भाषा अच्छी नहीं है। अपने ही देश के लोगों को इस तरीके के शब्दों से नवाजना
मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं आपस में एक फूट डालने की और आपस में लोगों को तोड़ने की जो मुहिम उन लोगों ने शुरू कर रखी है कि जो भाजपा का है उसके अलावा सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं, सब पाकिस्तानी और सब खालिस्तानी हैं, ये बहुत ही गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर, खालिस्तानी की बात आई है तो किसान की बात भी ज़रूर आएगी। यहाँ पर एक सवाल लेता हुआ चलूँगा आपसे। अपने ही देश के अंदर आज गाजीपुर को इस तरह से बना दिया गया है कि हम उसी इलाके के लोग अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इतनी किलेबंदी, इतनी तारबंदी, किस तरह से देखते हैं उसको? इसको तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं क्या देखूंगा। और सब लोग समझ रहे हैं कि जो चीज़ बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए, दूसरी सरहदों पे होनी चाहिए जहाँ पे देश की सीमाएं मिलती हैं। लेकिन आज पहली बार मैं ऐसी सरकार देख रहा हूँ कि अपने ही देश के लोगों को रोकने के लिए तारबंदी हो रही है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, 20-20 फुट के गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वहाँ पे दीवार बनाई जा रही है, वहाँ पे कीलें लगाई जा रही हैं। किस तरह के सरकार चल रही है समझ नहीं आ रही है। क्या इनकी सोच है, क्या मेंटेलिटी है? अपने ही देश के लोग क्या अपने देश का नुकसान करना चाहेंगे? चंद लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए पूरे देश के लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पूरे कौम को, एक जाति को, एक समाज को, एक वर्ग को या एक क्षेत्र के लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। चंद लोग हो सकते हैं कहीं भी उपद्रवी, वो उसके लिए और जो चंद लोग निकले वो भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड निकले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले या भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उनके पास पद या कोई ना कोई उनका रसूख था। एक आखिरी सवाल मेरा सर, जनता की बात आपने की है और जनता के सामने फिर उपचुनाव खड़ा हुआ है। आचार संहिता के अंदर हम आज बात कर रहे हैं आपसे, किस तरह से देख रहे हैं उपचुनाव को? आपकी ईस्ट दिल्ली की भी 3 सीटें हैं, उसमें कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और चौहान बागल की, क्या बताएंगे? देखिए, आज 5 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर और 5 सीटों में से पहले हमारे पास 3 सीटें थी। 2 सीट एक बीएसपी पे थी और एक भारतीय जनता पार्टी पे थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं जो जनता के बीच में जाता हूँ, त्रिलोकपुरी वार्ड में देख रहा हूँ और जो जनता से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो वहाँ लोगों ने एक मन तो साफ बना लिया है कि जी कुछ भी हो, कुछ भी बरगलाएं, ये आ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मौलवी की तनख्वाह की और मंदिर के पंडित की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। नगर निगम के अंदर से इन लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने जितना भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से बदतमीजियाँ की हैं, कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है और दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, पूरे 3 बार से बहुमत लेने के बावजूद भी नगर निगम में 47 में से 46वां स्थान लाना, ये गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है वो इतनी हाइट उसकी हो जानी, जो उसकी लिमिट है उससे भी ऊपर बढ़ जाना और 1 मीटर भी नीचे ना आना, तो ये तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देना, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देने के लिए पैसा है। तो हम पूरी दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझ रही है और इनके खिलाफ खड़ी है पूरे तरीके से और दिल्ली ने मन बना लिया है कि ये उपचुनाव तो छोड़िए, आने वाले 2022 के चुनावों के अंदर भी आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार बनने वाली है, ये निश्चित है। तो जीत का सहरा किस पार्टी के कैंडिडेट की तरफ उसके सर पे बंधेगा वो देखना बाकी है और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।